हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कहा करते थे, माता पिता, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर और देश का जो नेता होते, ये स्वाभाविक रूप में समाज की गुरु पद में बैठे हुए हैं। ये लोग जैसे प्रकार आचरण करेंगे, जिस प्रकार का शिक्षा देंगे, समाज उसको अनुसरण करेगा। इसलिए ये लोगों के ऊपर बड़ी गुरु दायित्व होता है। माता पिता हो कि स्कूल कॉलेज टीचर हो कि नेता हो, इन्हीं की अपनी स्वतंत्रता कुछ नहीं होता है। यदि अपनी स्वतंत्रता नहीं जीने के लिए चाहेंगे, तभी समाज कलमश में आ जाएगा। यदि माता पिता अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगा, बोलेगा, बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते। बच्चे को शिक्षा देने के लिए उनको अपना स्वतंत्रता को खोना पड़ता है। ऐसे स्कूल कॉलेज के जो टीचर शिक्षक होते, ये यदि अपनी स्वतंत्रता से जिएंगे, तभी बच्चे को शिक्षा सही ढंग से दे सकते। बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए इनको मध्य अपनी स्वतंत्रता को खोना पड़ता है। इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। अपनी जो शरीर है, अपनी ज़िंदगी है, अपने निजी जीवन है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हिसाब से जीना पड़ता है, पब्लिक को सुख देने के लिए। नेता लोगों के मध्य भी यही है। देश के जो राजा होते कि नेता होते, लीडर होते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हिसाब से देखना चाहिए अपनी ज़िंदगी, निजी जीवन को। अपने निजी जीवन अपनी स्वतंत्रता से जीना नहीं चाहिए। यदि जिस दिन अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र हिसाब से जीने के लिए चाहेंगे, तभी समाज में उसको देखता है। समाज देखा फिर समाज गलत रास्ता में चला जाएगा। इसलिए पब्लिक समाज को देखे कि जीने के लिए नेता को मध्य भी अपनी स्वतंत्रता को खोना पड़ता है। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ कहा करते थे। इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नेता लोगों की प्रतिभ्रष्ट तो कलयुग में हुए हैं, जो शिक्षक के मध्य प्रतिभ्रष्ट तो हुए हैं, माता पिता भी हुए, किंतु ये समाज को सुधारना है कि देश की भविष्य को उज्जवलमय बनाना है, कि समाज को नया दिशा में लेना है, कि अपने बच्चे को चरित्रवान बनाना है। माता पिता को मध्य भी अपनी स्वतंत्रता को ध्यान न रख करके बच्चे का कल्याण के लिए, बच्चे को जैसे ही उज्जवलता है, माने उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसी प्रकार जीवन को बिताना पड़ेगा। उसी प्रकार के टीचर लोगों के मध्य भी बड़ा अवदान है। शिक्षक स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले बच्चे होते, वो अपने माता पिता से भी ज़्यादा महत्व रखते हैं अपने स्कूल की टीचर के, अपने गुरु हिसाब से। इसलिए गुरु लोगों को मध्य भी अपनी जो नियम धर्म के रास्ता पर चलना पड़ेगा। बड़ा दुख की बात है, हमारे भारतीय जो संविधान की सब जो बच्चों को जो शिक्षा पाठ्य पुस्तक में रखे, धर्मनिरपेक्ष नाम पर देश को नास्तिकवाद में धकेल रहे और बच्चे को बहुत गलत रास्ता में गलत शिक्षा दिया जा रहा है। कालिया में एक स्कूल की कई सारे स्कूल थे, करीब 30 स्कूल की उनका प्रिंसिपल, डायरेक्टर, किसी शिक्षक के साथ में, और बच्चे भी आए थे भगवत गीता के कंपटीशन में भाग लेने के लिए। उसी समारोह माने सभा में हम लोग उपस्थित रहे। मैं देख रहा था उनकी जो बच्चे का विचार है और टीचर लोगों की जो अभिभावक की जो विचार रहता है, वो विचार वही धर्म के निरपेक्ष में धर्म, वो सीधा साफ साफ कहते थे बार बार कि गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं, ये तो कर्म की सिखाने वाले ग्रंथ है। धर्म को माने एक नफरत वाली मन विचार रहा है। धर्म की बात यदि कहा जाएगा, वो नफरत हिसाब से मन में विचार रखे। वास्तविक धर्म का अर्थ भी नहीं समझते लोग। धर्म अर्थ नहीं होने के नहीं जानकारी रहते, न शिक्षक को पता है, न स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पता रहा है धर्म का अर्थ क्या होता है। जिस कारण से वो धर्म को एक बोलते हैं धर्म की ग्रंथ नहीं है
धार्मिक ग्रंथ नहीं और किसकी ग्रंथ है? अधर्म की ग्रंथ है ना कि भगवती गीता। ये धर्म का रास्ता दिखा रहा है, धर्म के मार्ग दिखा रहा है। धर्म ही मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। धर्म ही मनुष्य को जीवन को प्रगति मार्ग दिखाएगा। धर्म ही मनुष्य को सुंदरता बनाएगा। जहाँ पर धर्म नहीं है वह संसार अधर्म हो जाता है और वहाँ कलमश में भरी जाता है। वहाँ समाज पूरी दूषित समाज हो जाता है। धर्म ही व्यक्ति को सुरक्षा देता है, सुख प्रदान करता है। धर्म ही शांति दिलाता है। धर्म ही सनातन है, सत्य है। धर्म को छोड़ के कैसे हम जी सकते? कोई नहीं जी सकता। माता पिता अपने धर्म को छोड़ के जी सकते? बच्चे अपना धर्म को छोड़ के जी सकते? स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक अपना धर्म को छोड़ के जी सकते? कि समाज में कोई भी नेता मंत्री हो अपने धर्म को छोड़ के कैसे जी सकता है? धर्म मतलब है हमारा निमित्त कर्तव्य, नियत कर्तव्य, इसको कहते धर्म, जो उत्तरदायित्व है। और वो धर्म ही हमको बचा रहा है। हम धर्म को छोड़ के जी नहीं सकते, किंतु वो शब्दों को गलत इस्तेमाल करा दिया। संविधान का ऐसा पाठ्य पुस्तक में बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। धर्म मतलब नफरत की बात है। धर्म नफरत नहीं कराता है। धर्म तो दया का रास्ता दिखाता है। धर्म तो तपस्या का रास्ता दिखाता है। धर्म तो शौच पवित्रता रक्षा करता है। और धर्म ही सत्य ही रक्षा करता है। धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति असत्य भाषण करेगा। धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति व्यभिचार करेगा। धर्म नहीं रहेगा तो व्यक्ति दया खत्म करके हिंसा प्रवृत्ति आ जाएगा, क्रूर बन जाएगा। ये धर्म नहीं रहेगा, व्यक्ति तपस्या संयम मनोवृत्ति खो लेगा, इसलिए मनुष्य पशु बन जाएगा। इसलिए धर्म को छोड़ के कैसा जी सकता है कोई? किंतु जो शिक्षा पद्धति है, जो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए ये चीज़ को बच्चे को स्कूल कॉलेज में सिखाने वाले जो टीचर हैं कि पाठ्यपुस्तक, जो नेता जो मंत्री पाठ्यपुस्तक जो ये कर रहे हैं, इसको संशोधन होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष नाम पर पूरा और आतंकवादियों को धर्म मान रहे हैं। जो अधर्म रास्ता रहा है उसको बोलते ये भी धर्म है। वास्तव की अमर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति जो है वही धर्म है। सनातन धर्म है जो है कहा जाता है वही धर्म, और बाकी बकवास है। मुसलमान का कोई धर्म नहीं होता है, या आतंकी का मजहब है। क्रिश्चियन का कोई धर्म नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। क्रिश्चियन लगा ये सब मजहब है, धर्म नहीं हो सकता। ये तो विधर्मी वाले हैं। हम विधर्मी को सनातन धर्म के साथ तुलना कर देना, उसको बराबर सोच लेना बड़ा विडंबना है, दुर्भाग्य है। इसलिए ये वीडियो में लोगों को थोड़ा जानकारी कराने के लिए, लोगों को धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, वो जानकारी मिले। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।